स्पेन में कल का सेशन मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंटिसिपेट नहीं कर रहा था इस तरह का प्रेशर बिल्डअप होगा कि हम इंट्राडे में 23,000 को भी एक समय वायलेट कर देंगे। सेकंड हाफ में अचानक वो प्रेशर किस तरह से माउंट हुआ देखिए। सबके जहन में कल की स्क्रीन देख के एक ही सवाल था, प्रीवियस स्विंग लोज वो 22,800 जहां से घूम के वापस चलना शुरू हुए थे, उसकी सैंक्टिटी उन लेवल्स को डिफेंड कर पाएगा ये बाजार या उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है? हाँ देखिए, अब मैं एक चीज़ बताऊँ, 22,800 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर। और सिंस आपने सवाल पूछा पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। 22,800 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22,800 से ही पिछली बार वो 1000 पॉइंट की रैली आई थी। 22,786 था वो मैजिकल नंबर और वहाँ से हम 23,800 तक गए थे, तो वो 1000 पॉइंट की रैली हुई थी। एक जो मेरा एक वायरल क्लिप बार बार घूमता था कि अगर निफ्टी 22,000 तक गया तो मैं अपनी 10 महीने की वो सैलरी डाल दूंगा उसमें निफ्टी में। मेरा व्यू अभी भी वही है कि अगर 22,800 टूटा तो आप 21,800 से 22,000 तक का रास्ता ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रैली का स्टार्टिंग पॉइंट था, जो लास्ट की रैली का स्टार्टिंग पॉइंट था वो 21,800 था। वो जब पोस्ट इलेक्शन लो बना था और जो क्लोज था, मैं क्लोज टू क्लोज देखता हूँ, वो रैली 21,800 से हुई थी। इसका अगर आप निफ्टी का एक साल का चार्ट रखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब 6 महीने में नहीं दिखाई देगा, वो जून का महीना था। यहाँ ये देखिए एक साल का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए वो जो टिप आपको दिख रही है ना, वो 21,800 के करीब, तो वहाँ पे 3-4 बार आप देखेंगे एक मार्केट ने बॉटम बनाया था, तो वो वहाँ तक का रास्ता खुलेगा। एक परफेक्ट, अब मैं टेक्निकल इतना समझता नहीं हूँ लेकिन जो समझते हैं उनसे मैं पूछा था, एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर, जो शायद वहाँ तक जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है, सिंस आपने निफ्टी पूछा तो मैंने निफ्टी का जवाब दे दिया, लेकिन दिक्कत निफ्टी की नहीं है। देखिए निफ्टी ना 22,800 पर, 21,800 पर, 20,800 पर, 19,800 पर कहीं तो रुकेगा। जैसे वो उसमें स्कैम 1992 में वो सपोजिटली जो राकेश न्यूज वाला बनाया है, वो कहता है ना कि भाई सेंसेक्स 5,000 पर है, 5,000 का जीरो तो नहीं हो जाएगा, 4,000 तक जाएगा, 3,000 तक जाएगा, उसके बाद तो बाउंस करेगा। निफ्टी कहीं तो रुकेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल खत्म हो रहा है, और पुराने हाइज भी क्रॉस करेगा। हम डेवलपिंग से डेवलप देश बनने जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, तो बढ़ेगा तो सही इवेंचुअली आगे जाकर। दिक्कत निफ्टी की नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर्स होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, आपके पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर हैं जो नहीं रुकेंगे, और खासतौर से ऐसे शेयर जो अपने हाई से 40 से 70% गिर चुके हैं। मैंने ये कहानी पिछली कई बार देखी है मार्केट में, 50% गिरने के बाद स्टॉक वहाँ से 50% गिरते हैं, 90% गिरने के बाद वहाँ से 90% गिरते हैं। तो ये मतलब कोई ये नहीं है कि स्टॉक्स नहीं गिर सकते, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अपने पुराने हाइज पर कभी नहीं आएंगे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मिड कैप स्मॉल कैप में केयरफुल रहें, क्योंकि बेयर मार्केट में ना आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं, लेकिन उससे पहले एक बार के लिए तो वो आपको साफ कर सकते हैं। अब कई फंसे हुए आईपीओज हैं, मैं कल देख रहा था, फॉर एग्जांपल डिलीवरी है। अब डिलीवरी का चार्ट देखिए आप, कल मैं देख रहा डिलीवरी ने ऑल टाइम लो मार दिया, ऑल टाइम लो। ऐसे कितने आईपीओज आए थे जो मतलब वारी एनर्जीज, आई थिंक क्या सपने लोगों ने देखे थे वारी एनर्जीज में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ आ गया ना अपने लिस्टिंग प्राइस पर आ गया ना। ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, लिस्टिंग प्राइस उसके नीचे, आईपीओ के नीचे। स्विगी देख लीजिए, स्विगी ये 400 पे मैंने जब बात बोली थी कि ये यहाँ से और 20-30% गिरेगा, तो लोगों का था कि क्या बोल रहे हैं, 3 दिन में गिर गया उतना, है ना। तो बुरा हाल है। तो अब क्या हुआ इनका सबका, तो ये सब चीज़ें ना मार्केट में थोड़ा सा, आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, असली दिक्कत निफ्टी की नहीं है, असली पेन मिड और स्मॉल कैप की है। और असली पेन मिड और स्मॉल में भी, लार्ज कैप में भी जो फैंसी स्टॉक्स थे, स्विगी कोई मिड कैप थोड़ी ना है, या वारी कोई मिड कैप थोड़ी ना है, ये सब तो फैंसी स्टॉक्स थे ना, इनमें पेन है बेसिकली। जहाँ पर लोग वैल्यूएशन नहीं देख रहे थे, किसी भी लेवल पे ले रहे थे, बेसिकली वहाँ पे पेन है। बहुत पेन है एक्चुअली, इंडेक्स के लेवल के नीचे उतरी है तो बहुत ज़्यादा पेन इस समय।